हेलो एवरीवन। ये 500 क्वेश्चन सीरीज़ की जो चल रही है हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, उसका नेक्स्ट पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स के आपने न्यूमेरिकल्स अभी एक पार्ट में देखे होंगे। आज मैं आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उसमें उनको मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेसन के। आपको मालूम ही होगा कुछ टॉपिक तो इसमें डिडक्ट हो चुका है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाला। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है, वो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स यहाँ हाईलाइट किए हैं। जैसे कि रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट ऑर्डर्स की जो ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, मैक्स टू मैक्स आप सेकंड तक का करिएगा। तो ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकंड की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं, देन रेट लॉ फॉर्मेशन, और उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं वो आना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी एंड स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आपको याद हों, जैसे स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन का तो एग्जांपल कई बार पूछा गया है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, तो ये आपको टॉपिक याद होने चाहिए। एंड देन ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशंस जो है, इंटीग्रल इक्वेशंस निकालने का जो डेरिवेशन है उसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बाद टॉपिक आता है जिसमें सिर्फ हमें कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट को ही हाईलाइट किया है मैंने, क्योंकि टेम्परेचर वाला पार्ट जो है वो इस साल नहीं आ रहा है। तो कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट पार्ट पर आप ध्यान रखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं थियोरेटिकली जो केमिकल काइनेटिक्स में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस साल क्या आने के चांसेस हैं मैं अब उन पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले तो पूरे लेसन में से जितने भी डिफाइन है, 1 मार्क्स के डिफाइंस टाइप के हैं, वो उठा के याद कर लीजिए। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता दूं कि एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करिए, या रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को डिफाइन करिए, एंड रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है विद यूनिट्स। तो ये डेफिनेशंस हैं जिन्हें उठा के याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। 1 मार्क्स में आ सकता है, कई बार एलिमेंट्री स्टेप तो बहुत बार पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको हर जगह यूज आएगा, आगे डिफरेंस में भी आप यूज कर सकते हो उसे। तो मतलब डेफिनेशन यदि आप ये याद कर लेते हो 5-6, तो आपको एक तरह से 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यदि 1 मार्क क्वेश्चन कहीं यहाँ से पूछा जाता है तो आप फट से कर लोगे। तो एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन जैसे मैं बताऊँ क्या होता है, जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप की रिएक्शंस हैं, उनमें से एक स्टेप स्लो स्टेप होता है और एक फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और इस ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप को हमने नाम दिया है एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन, जिसमें ज़्यादातर 2 स्टेप की रिएक्शंस है, एक स्टेप स्लो होगा और एक फास्ट होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यदि आ जाए इसी में से, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है। ऐसे ही आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो आप लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब आप रेट लॉ बनाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाकर, तो उसके जो पावर्स में एक्सप्रेस किया जाता है उन नंबर ऑफ मोल्स को, जो कि प्रैक्टिकली प्रूव्ड होता है। ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली आपने पावर्स लगा दी, वो प्रैक्टिकली सिग्निफाइड होना चाहिए। तो उसमें जो पावर्स होंगी उनके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है रेट लॉ बनाकर, रेट इक्वेशन बनाकर, तो दैट इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। रेट कांस्टेंट क्या है, इसमें के से डिफाइन किया जाता है इसको, रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट आप वहीं से रेट लॉ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये उठाकर आपने सारे क्या कर रहे हैं, डिफाइंस याद कर लिए पहले, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अब ये 1 मार्क्स में आए तो आप 2 पॉइंट्स दे दोगे, वैसे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली तैयार करके रखो क्वेश्चंस को। 2 मार्क्स में आएगा तो 4 पॉइंट्स, तो आप दो पॉइंट्स तो अच्छे से याद करके रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रूव्ड होती है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड पार्ट है ये। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक प्रैक्टिकली सिग्निफाइड नहीं है ये पार्ट। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं वो उठाकर आप दे देंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमेशा जो पावर्स जो हैं वो हमेशा प्रूव्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये दो डिफरेंस मैंने आपको मेन बता दिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी के, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। देन आते हैं एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर। डिफाइन द रेट कांस्टेंट, जो आपने पहले यहाँ याद कर ही लिया है, उसको मैं दोबारा नहीं क्लियर कर रही हूँ यहाँ। इसके साथ साथ इसमें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर की या जीरो की या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स क्या होंगी। तो बेटा इसको या तो अच्छे से, वैसे तो न्यूमेरिकल करते हुए ही फर्स्ट ऑर्डर तो अच्छे से याद हो ही जाता है कि पर सेकेंड इसकी यूनिट आती है। जीरो ऑर्डर की भी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन जीरो ऑर्डर की भी कर लीजिएगा। तो जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की आप याद कर लीजिए। और यदि नहीं आती हैं, निकालते कैसे हैं, तो आप एक्सप्रेशन बनाकर फिर उसको कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हो। यदि आपको याद नहीं रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि याद नहीं होती है यूनिट्स, तो आप एक्सप्रेशन बनाइए एंड देन उससे भी के की यूनिट्स निकाल सकते हो। ये ग्राफिकली क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए, कि जो एक ग्राफ दिया हो ये इस टाइप का एंड देन फिर आपसे ये क्वेश्चंस इस टाइप से उससे पूछे जाए। ये जो ग्राफ है वो LNR और टाइम इन सेकेंड्स के वर्सेस प्लॉट किया हुआ है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस ग्राफ को देखकर बताना है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी क्या होगी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है इसमें, एंड राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। और यदि ये जीरो या फर्स्ट में से जो भी आप बता रहे हो वो आता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप रेट कांस्टेंट भी रिएक्शन का एक्सप्रेस करिए। तो ये जीरो एंड फर्स्ट में से ही आपको करना है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है। तो ग्राफ जो है मैंने एक का बना दिया है ये, बाकी आप 2-3 ग्राफ हैं आपके कोर्स में जीरो एंड फर्स्ट के, वो आप अच्छे से याद रखिए। उससे उसके ऊपर बेस्ड ये दो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए। एंड देन नेक्स्ट पैटर्न जो क्वेश्चन का आता है या आ सकता है वो है डिफाइन द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन की क्या होती है वो बताइए एक तो हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि जब भी इनिशियल कंसंट्रेशन से जो कुछ जितने टाइम में भी आधी कंसंट्रेशन रह जाए, जैसे मैंने 1 मोल एक एलिमेंट लिया और वो आधे कुछ टाइम के बाद, कुछ टी टाइम के बाद जो है वो 1.5 मोल रह गया, तो आधा जब कंसंट्रेशन रह जाए इनिशियल से, देन जितना टाइम उसको लगता है उसमें डिकम्पोज होने में, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। या चेंज होने में, डिकम्पोज रेडियो एक्टिव में होगा, अदरवाइज चेंज होने में जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बदल रहा है उसमें हाफ कंसंट्रेशन जब बच जाए इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो आपको हाफ लाइफ के एक्सप्रेशंस बताने हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में से कौन इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप दोनों के एक्सप्रेशंस लिखोगे, बनाओगे, तो आप देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.693 अपॉन के आता है ना। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मैं फर्स्ट ऑर्डर की बता रही हूँ अभी। तो फर्स्ट ऑर्डर में कहीं भी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है।
जबकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन टर्म आएगी एंड उसमें कंसंट्रेशन से हाफ लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक आ सकता है 1 मार्क्स में कि ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशंस है। तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वैसे भी आपको सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ही हैं सब। विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ का कैटलिस्ट का तैयार करिएगा कि कैटलिस्ट एक तो आपको पता ही है क्या होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो कैसे, उनका रोल क्या है, कैसे वो हेल्प करते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, तो उसको आपको ग्राफ की हेल्प से डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो इसमें एक ग्राफ आपने देखा होगा एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बहुत जल्दी बना देते हैं, उसे कम एनर्जी पर ही उस कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो कम एनर्जी यूटिलाइज होगी कंपाउंड बनाने में और हमारी काफ़ी एनर्जी जो है वो बच जाएगी आगे की रिएक्शन के लिए। तो इस टाइप से कैटलिस्ट जो है जो कैटलिस्ट जो है वो हायर एनर्जी लेवल पर बन रहा था उसे लो लेवल पर बनाकर रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से रेडी रखिएगा कैटलिस्ट वाले पार्ट से। एंड देन लास्ट क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है हर बार, जो मैंने अभी पीछे भी दिया था इस टाइप का क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट्स क्या हो कि यूनिट्स क्या होती हैं, वो स्ट्रेट क्वेश्चन था। बाकी बैक क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से कि यदि किसी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो सेकेंड -1 हो, ठीक है, तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि सेकेंड -1 जिसकी यूनिट है सेकेंड -1 रेट कांस्टेंट की, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एज वी रिमेंबर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकेंड -1 आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मोल पर लीटर पर सेकेंड आती है जीरो ऑर्डर में, तो इट मीन्स दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप से आप जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड की यूनिट्स अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन दोनों साइड से आ सकता है। यूनिट स्ट्रेट भी पूछ सकते हैं एंड देन रिवर्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका ज़्यादा तो है नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरी ज़्यादा नहीं है। और इस बार जो सैम्पल एनालिसिस में बताऊँ आपको तो 2 मार्क्स की थ्योरी आई हुई है और 2 मार्क्स की आपका न्यूमेरिकल एक आया हुआ है, मीन्स टोटल 4 मार्क्स का उन्होंने सैम्पल पेपर में दिया है। तो आप उस टाइप से थ्योरी तैयार करिए और इसमें थ्योरी इतनी ज़्यादा है भी नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। जितने मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस बताए हैं उनको अच्छे से ही तैयार कर लीजिए तो आपकी सारी थ्योरी इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो तैयार रेडी हो जाएगा बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे इस टाइप से रेडी करिए एंड 100% श्योर, मैं आपको 100% श्योरिटी से कहती हूँ कि आपके काइनेटिक्स के मार्क्स जो हैं वो थ्योरी में या न्यूमेरिकल में कहीं नहीं जाने वाले। अनअकैडमी जो है एक रिवीजन बैच है अभी आपका, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा एनुअल एग्जाम्स के लिए। आप रिवीजन सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, हमें एक बार तो हमने लेसन तैयार कर लिया है लेकिन अब हम आगे एनुअल एग्जाम के लिए या प्री बोर्ड के लिए हम तैयारी कैसे करें कि हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो छूटे नहीं। तो अनअकैडमी जो है वो एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैचेस बना रहे हैं, रिवीजन बैचेस बना रहे हैं और हर वीक जो है इनका एक नया बैच जो है वो लॉन्च होता है। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे सब बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और रिवीजन प्रॉपर करिए और अच्छे से तैयारी करिए उनके साथ, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं वहाँ। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा 6 से 12 की क्लासेस के लिए।
जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती थी कि वो कभी भी जान नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे की स्टडीज़ कैसे चल रही हैं, प्लान्ड है या नहीं है, या कई बार बच्चे को ही प्रॉब्लम है कि उनकी स्टडीज है वो उनको समझ नहीं आता कि वो प्लान आउट कैसे करें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती हैं। सारे फीचर्स प्लस के तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ आपको वीकली प्लानर दिया जाएगा, स्टडी प्लानर मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज़ को प्लान आउट कर सकते हो। और जब आप पढ़ लेंगे तो वीकली रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को भी जाएगी, आपकी अटेंडेंस भी दी जाएगी उन्हें। लाइव सेशंस होंगे डाउट सॉल्व करने के लिए, इससे रिगार्डिंग, आपकी स्टडीज से रिगार्डिंग। पेरेंट्स से लगातार कनेक्शन जो है वो इस आप देख रहे हो इससे बना रहेगा, और उनको भी उनकी भी चिंताएं, उनकी भी वरीज दूर हो जाएंगी। और इन सब को कवर अप करने के लिए आप सोचोगे इतना सारा काम होगा कैसे, तो पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको, पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे और वॉच करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसे ज़रूर लीजिए। ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है प्राइजेस हैं 6 मंथ से 7 ईयर्स तक, जैसे 6 क्लास का है ये। जितने ज़्यादा टाइम पीरियड का आप लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको जो है डिस्काउंट्स मिलेंगे। और आपको लगेगा कि आप जैसे मान लो 6 मंथ का आप ले लेते हो अभी ट्राई करने के लिए, और उसके बाद आपको बहुत नेचुरली बहुत अच्छा लगने ही वाला है वो, तो आप उसके बाद सोचते हो कि आप 3 ईयर्स का या 2 ईयर्स का ले लो दोबारा सब्सक्रिप्शन, तो उस दूसरी बार में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर जो चार्जेस होंगे वही आपको देने ही पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा टाइम का लो, क्योंकि अच्छा सब्सक्रिप्शन तो है ही, तभी हम कह रहे हैं आपको। तो ये 6, 7, 8 क्लासेस के हैं चार्जेस, और यदि आप DSL क्लासेस रेफरल कोड डालकर वो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये 9 से 12 तक की क्लासेस के लिए हैं चार्जेस एंड टाइम वाइज। तो बेटा बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है और प्राइजेस बहुत लो हैं, दूसरे में से भी मैंने कंपेयर किए हैं, प्राइजेस काफ़ी लो हैं इनके। और एजुकेटर्स आपके टॉप क्लासेस के हैं, ये बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स से गाइडेंस मिल देते हैं। तो आप ज़रूर लीजिए इसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को, और अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, बैचेस का रिवीजन, ये जो बैच वाइज रिवीजन का पार्ट है। और संडे के संडे जो है वो वैसे ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है 11 से 12 बजे का, और 2-3 संडे हो चुके हैं, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें। तो एसेंड करके स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से रिवीजन बैचेस और ज्वाइन करिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, फिर नई टॉपिक पर बात करेंगे और आगे इस सीरीज़ को चलाएंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। बाय एवरीवन।